नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो लोये सवशाहुणं एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चनमोयारो सवपावपणाशनो सवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं परमं हो मङ्गलं परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की नमस्ते। ओम जीवन की सार्थकता के लिए पुरुषार्थ जरूरी है। कल मैंने बात की थी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 ऐसे पुरुषार्थ है जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। धर्म की महत्ता और धर्म पुरुषार्थ का स्वरूप कल मैंने आप सबके बीच प्रकट किया। आज दूसरे क्रम में है अर्थ पुरुषार्थ। अर्थोपार्जन की क्रिया और अर्थ पुरुषार्थ दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अर्थोपार्जन मतलब पैसा कमाना और अर्थ पुरुषार्थ मतलब धर्म से जुड़ करके पैसा कमाना। आज आप सबसे 4 बातें मैं करूंगा। सबसे पहली बात, अर्थोपार्जन क्यों, अर्थोपार्जन कैसे, अर्थोपार्जन कब तक और अर्थोपार्जन करें क्या, अर्थोपार्जन के बाद क्या करें। सबसे पहला सवाल, अर्थोपार्जन क्यों। आप गृहस्थ हो तो प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना जरूरी है।
और संसाधन जुटाने के लिए अर्थ जरूरी है। गृहस्थ की गाड़ी अर्थ के अभाव में चल ही नहीं सकती। तुम्हारा सारा जीवन अर्थ से चलता है। जीवन के निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन जरूरी है। जीवन के निर्वाह के लिए जीव को उपार्जन जरूरी है, जीव का करना है। इसलिए गृहस्थों को अर्थ उपार्जन की अनुज्ञा हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने दी और कहा ठीक है, जीवन के निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन चाहिए, करो, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल पाएगी। हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी मूक माटी में कि वह श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी नहीं, और वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी। वह श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी नहीं, और वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास एक कौड़ी भी है। एक की शोभा माया है राग रंग, और एक की शोभा काया है त्याग संग। गृहस्थ की शोभा माया से है और साधु की शोभा काया से है। गृहस्थ राग रंग में जीता है, साधु त्याग संग में जीता है। तुम्हारे जीवन के निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन की जरूरत है, पर हमेशा इस बात को स्मरण रखना कि जीवन के लिए अर्थोपार्जन है, अर्थोपार्जन के लिए जीवन नहीं। बस यही बारीक अंतर समझना है। जीव का जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। प्रायः लोग जीवन और जीविका की भेद रेखा को नहीं समझ पाते। नतीजा ये निकलता है, जीवन हाथ से खिसक जाता है, जीविका प्रमुख बन जाती है। जबकि जीवन ऊपर होना चाहिए, जीविका नीचे। तुम्हारे लिए अर्थ की वही भूमिका है जो कि नाव के संचलन के लिए नदी के प्रवाह की। नाव के नीचे पानी का प्रवाह ना हो तो नाव कैसे चलेगी? लेकिन इस बात को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि पानी का प्रवाह नाव के नीचे हो, नाव के भीतर नहीं। पानी का प्रवाह जब तक नाव के नीचे रहता है, नाव तैरती है, और वही पानी जब नाव के भीतर चला जाता है तो नाव डूबती है। संत कहते तुम अपने आप को जांच परख कर देखो, तुम्हारी क्या स्थिति है? तुम्हारी नाव पानी में है या पानी नाव में है? ये देखना है। जो एक सीमा के साथ जीते हैं उनके जीवन में कहीं इस तरह की विसंगतियां नहीं होती, और जो इस भेद रेखा को मिटा देते हैं उनकी दशा कुछ और होती है। एक आदमी सपने में मरा, उसका लेखा जोखा देखा गया, देखा तो पुण्य पाप बराबर था। उससे पूछा, भैया ये बताओ तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे या नरक में? तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे या नरक में? उसने कहा, हजूर जहां दुकान अच्छी चले। ऐसे आदमी ऊपर जाकर के भी दुकान चलाएंगे, ये ठीक नहीं है। अर्थोपार्जन जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है, इसलिए कहा गया अर्थोपार्जन करो, पैसा कमाओ। तो फिर क्या करो? जैसे तैसे कैसे भी पैसा कमाओ? बोलते नहीं, अर्थोपार्जन के लिए जीविका करो। जीविका यानी सम्यक आजीविका को अपनाओ। अर्थ उपार्जन मत करो, अर्थ पुरुषार्थ करो। क्या करो? अर्थोपार्जन नहीं, अर्थ पुरुषार्थ।
अर्थ पुरुषार्थ का मतलब धर्म से जुड़कर धनार्जन करो। मतलब महाराज खूब पूजा पाठ भी करें, दान पुण्य भी करें, त्याग तपस्या भी करें, व्रत उपवास भी करें और खूब छल कपट बेईमानी और अनैतिकता से पैसा कमाते रहें। क्योंकि हम धर्म, आपने बोला धर्म से जुड़कर धनार्जन करो, तो धर्म भी कर लो, धनार्जन भी कर लो, और हम पूजा पाठ कर लिए, पाप काटने का लाइसेंस मिल गया। नहीं, ये वो व्यक्ति जो खूब धार्मिक क्रियाएं करते हैं लेकिन अपने धनोपार्जन में पवित्रता नहीं रखते हैं, वे अर्थ पुरुषार्थी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। कौन है अर्थ पुरुषार्थी? किसकी आजीविका सम्यक आजीविका की श्रेणी में आती है? जो धर्म से जुड़ा है। धर्म से मतलब अर्थोपार्जन के धर्म से जुड़ा है, अपने प्रोफेशन के धर्म से जुड़ा है। एक धर्म तो तुम्हारा मंदिर का है, एक धर्म तुम्हारा धर्म स्थान का है, एक धर्म तुम्हारे पूजा पाठ का है, एक धर्म तुम्हारे धार्मिक क्रियाओं का है। ये नहीं, मैं कह रहा हूं तुम दुकान में बैठो तो भी धर्म करो, ऑफिस में बैठो तो भी धर्म करो, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रहो तो भी धर्म करो, जहां रहो धर्म से जुड़ो। मतलब क्या है? प्रोफेशन का भी एक धर्म है, उसका अनुपालन करो। प्रोफेशन का धर्म क्या है? अपने प्रोफेशन में 4 बातों को याद रखो। तुम्हारे प्रोफेशन में हिंसा नहीं हो, शोषण ना हो, हिंसा मुक्त शोषण मुक्त प्रोफेशन हो, और नैतिकता हो, प्रामाणिकता हो, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त तुम्हारा प्रोफेशन हो। ये 4 तुम्हारे प्रोफेशन के धर्म हैं। व्यापार में, अर्थोपार्जन में इन 4 बातों का जो ध्यान रखता है वह अर्थ पुरुषार्थी है। सबसे पहली बात, हिंसा से मुक्त व्यवसाय हो। अर्थोपार्जन के जो भी आधार है, मूलतः आज अर्थोपार्जन के भी 4 आधार है। व्यापार, उद्योग, खेती बाड़ी और नौकरी। इन 4 माध्यमों से लोग पैसा कमाते हैं। तुमने जिससे भी चुना उनमें इन 4 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले तुम्हारा व्यापार हिंसक चीजों का तो नहीं है, ये तुम्हें देखना है। तुम जिस चीज का व्यापार कर रहे हो, व्यापार में हिंसा होना और हिंसा का व्यापार करना दोनों बड़ा अंतर है। हमारे यहां कई बातों को क्रूर कर्म की संज्ञा दी गई है। उन सब प्रकार के कर्मों से अपने आप को बचाओ। मद्य मांस मधु से संबद्ध किसी भी वस्तु का व्यापार हिंसक व्यापार की श्रेणी में आएगा। पोल्ट्री उद्योग या बूचर खानों से संबद्ध पदार्थों का व्यापार हिंसक व्यापार की श्रेणी में आएगा। कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि का व्यापार हिंसक व्यापार की श्रेणी में आता है। इसी तरह शराब आदि से जुड़े निंद कर्मों से जुड़े व्यापार को हिंसक व्यापार की श्रेणी में गिना जाता है। जो हमारे शरीर को नुकसान देने वाले वो सब व्यापार ठीक नहीं माना जाता। गुटखा, मसाला आदि जो व्यापार है बहुत अच्छे व्यापार की श्रेणी में नहीं है। ये पाप का व्यापार है, ये जहर का व्यापार है। इनसे अपने आप को बचा करके चलो। यदि इस तरह के व्यापार से तुम संबद्ध हो तो तुम्हारी आजीविका सम्यक आजीविका की श्रेणी में नहीं आएगी। तुम्हारा अर्थोपार्जन तो होगा पर वो अर्थ पुरुषार्थ नहीं कहला सकेगा। देखिए, टटोल कर देखिए। मैं अजमेर में जब इस विषय पर चर्चा किया, सवाई माधोपुर के एक युवक का मैसेज 2 दिन बाद आया। डाबर की एजेंसी थी, डाबर हनी बेचता था। उसे समझ में आ गया जिसमें मधु का प्रयोग है वह हिंसा है। उसने अपनी सारी एजेंसी छोड़ दी। मुझे पत्र लिखा कि महाराज आपने एक वाक्य कहा था,
भूखे मर जाना, लेकिन पाप की कमाई से रोटी मत खाना। महाराज मैंने निर्णय ले लिया। उसने अपनी चलती हुई एजेंसी छोड़ दी। कुछ लोगों ने बोला कि ये पागलपन है, उसने कहा पागलपन ही सही, मुझे ये स्वीकार है। और आज उसने अपना दूसरा व्यवसाय किया, आकर के मुझसे कहा महाराज कई गुनी वृद्धि हुई है। ऐसे एक नहीं अनेक लोगों ने अपने, जिनको समझ में आया उनने अपने व्यवसाय में परिवर्तन किया है। आपको भी ये तय करना है कि मुझे अपने व्यवसाय में हिंसा को कहीं से समाविष्ट नहीं होने देना है। दूसरा, शोषण नहीं होना चाहिए। जिनमें किसी भी प्रकार का शोषण हो वो कृत्य कभी मत करना। जो औरों का शोषण करते हैं वो खुद का पोषण नहीं कर सकते। व्यापार में ब्याज आदि का जो व्यवसाय है उसमें कई जगह शोषण का पुट देखने को मिलता है। मुझसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था जब मैं भोपाल में था कि महाराज जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है और मुस्लिम धर्म को एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन क्या वजह है कि इस्लाम में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है और जैनियों में सूदखोरी का धंधा क्यों चलता है? मैंने कहा देखिए दो दृष्टियां हैं, एक शोषण और एक सहयोग। जहाँ तक शोषण की बात है, जैन परंपरा में हर उस धंधे का निषेध है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण है। लेकिन ब्याज के व्यवसाय में कहीं सहयोग की भावना भी अंतर्निहित दिखती है और यदि सहयोग की दृष्टि से ब्याज का आदान प्रदान किया जाए तो कोई दोष नहीं है। किसी व्यक्ति को अचानक कोई काम में आवश्यक पड़ गया, व्यापार के लिए आवश्यकता पड़ गई, किसी की शादी ब्याह के लिए आवश्यकता पड़ गई, बीमारी आदि के लिए आवश्यकता पड़ गई और वो आपके पास आकर के उसके लिए सहयोग के रूप में कुछ राशि मांगता है और आप देते हैं, उसके एवज में एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लेते हैं, तो इसे पाप नहीं कहेंगे। हालांकि आजकल तो परिभाषा ही बदल गई, अब ब्याज की जगह फाइनेंस का धंधा हो गया। पर धंधा वो, मुझे तो लगता है कि ब्याज बट्टों वालों से फाइनेंसर ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करूँगा अभी मैं। अगर आप मानक ब्याज दर के अनुरूप ब्याज लेकर के आदमी को देते हैं तो उसमें तब तक शोषण नहीं है जब तक आप अपना पैसा वसूलने के लिए सामने वालों की छाती पर मूंग नहीं दलते। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप ब्याज का व्यवसाय या तो करो मत, और करो तो तभी करो जब तुम्हारे अंदर इतनी उदारता हो कि सामने वाला दे सकने की स्थिति में ना हो तो मैं मांगने भी नहीं जाऊंगा। पता लग गया कि ये लौटाने की स्थिति में नहीं है तो मैं उससे मांगने नहीं जाऊंगा। मैंने क्या दिया, मेरे पास सरप्लस था सो दिया। देखकर समझकर योग्य व्यक्तियों को दो। और नीति है जो कर्जे से लदा उसको रुपया कभी देना मत, वो डूबना ही है। वो डूबता हुआ जहाज है, डूबेगा, और वही ज्यादा इंटरेस्ट देता है तो उसी को देते हैं, फिर निपटते हैं। पहले से ओवरलोडेड है और दे दिया। देख समझकर सही आदमी को दो, और जो ओवर एस्टिमेट काम करता है उसको कभी रकम मत देना। और दो तो ये मान कर दो कि मैंने खैरात दी, आ गया तो मेरा भाग, नहीं तो गया दान धर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल कई लोग अनावश्यक अनाप शनाप ब्याज लेते हैं और अपनी रकम वसूलने के लिए सामने वाले को सड़क पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये एक पाप कर्म है। इस तरीके से ब्याज मत लेना। हमारी संस्कृति का आदर्श क्या है? जैन जगत के एक बड़ी विभूति हुए श्रीमद राजचंद्र जी, गांधी जी उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे देखिए कैसा व्यापार करते, रत्नों के व्यापारी थे। उनकी एक किसी से डील हुई, बड़ी डील हुई, बाजार की स्थिति एकदम चढ़ गई। उस डील की पूर्ति करने में सामने वाले की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। वे सीधे उसके दुकान पर गए,
उनको आता देखकर सामने वाला घबराया और जैसे ही पहुँचे बोले आप चिंता मत करो, मैं आपका पाई चुका दूंगा, चाहे मुझे अपना घर भी क्यों न बेचना पड़े। राजचंद जी ने कहा ये सब बातें बाद में, पहले एग्रीमेंट का पेपर लाओ। एग्रीमेंट का पेपर लाओ, बोले मैं कह रहा हूँ एग्रीमेंट का पेपर लाओ। एग्रीमेंट का पेपर ला करके जैसे ही राजचंद जी के आगे बढ़ाया, राजचंद जी ने उस कागज़ की चिंदी कर दिए, फाड़ दिए। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले बस यही कागज़ हमारे और तुम्हारे बीच के विकल्प का कारण था। भूल जाओ हमारे और तुम्हारे बीच कोई डील हुई। मैं जानता हूँ कि इस डील की पूर्ति में तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। मैं राजचंद जैन हूँ, घर बसाना जानता हूँ, उजाड़ना नहीं। ये आदर्श है। लेकिन आजकल लोग कैसा करते हैं, ये जितने फाइनेंस वाले काम करते हैं ना, देखो मैं आपको बोलता हूँ आपका पाप कैसे होता है। एक भाई ने आकर के मुझसे अपनी व्यथा कही और मेरे कहने के बाद ट्रैक्टर का व्यवसाय बंद कर दिया। बोले महाराज जी हम लोगों को कंपनियाँ ट्रैक्टर एजेंसी थी, सोनालिका ट्रैक्टर का एजेंसी था उनको, और कंपनी टारगेट देती इतना ट्रैक्टर बेचना है, इतना बेचना है। तो बोले महाराज हम लोग अपने एजेंटों को गाँव में घुमाते हैं, एजेंटों को गाँव में घुमाते हैं तो जिसको ज़रूरत नहीं भी हो उसको भी ट्रैक्टर दिला दिया। 1 एकड़ 2 एकड़ जोत वाले किसान को ट्रैक्टर दिला दिया। अब वो अपनी गाड़ी जैसे तैसे चलाता था, ट्रैक्टर आ गया। शुरुआत में तो शान से ट्रैक्टर ले आता, चला नहीं पाता, और ट्रैक्टर लाते ही सबसे पहले वो अपना बैल बेचता है, वो बैल कटता है। 10-20 हज़ार के मोह में वो बैल बेचता है, बैल कटता है, वो हिंसा के भागीदार बनते हैं। और महाराज ट्रैक्टर वो दे देते हैं और उसके बाद वो किस्त नहीं पटा पाता, तो 2-4-6 महीने के बाद हमारे एजेंट जाते हैं, उससे ट्रैक्टर उठा के ले आते हैं, उस आदमी का सब बंटाधार हो जाता है। हमने बोला ये कितनी बड़ी हिंसा का काम है, ये एक प्रकार का शोषण है। ऐसे व्यापार से बचो। हम फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस किस तरीके से कर रहे हैं? ये पाप जीविका है। हमने सुना है कहावत, ब्याजखोर की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है। हम मैंने अनेकों को देखा भी है। तो हिसाब से लेन देन करो, हिसाब से चलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अपना पैसा अपने पास रखो, अपनी रकम अपने पास रखो। और आजकल तो जमाना ही खराब है, पैसा देके भिखारी बनना हो तो ब्याज का धंधा करो। जो लट्ठबाज होते हैं ना वो तो सब वसूल लेते हैं, महाजनों को तो अब सब झुला देते हैं। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यवसाय कीजिए। नैतिकता का मतलब किसी के साथ छल कपट, विश्वासघात, हिंसा, हत्या, कुचक्र और षड्यंत्र रच करके अगर आप धन कमाते हैं तो वो अनैतिक कर्म है। चोरी चमारी की चीजों की खरीद बिक्री करते हैं, तस्करी की चीजें आप करते हैं, तो ये मिलावटखोरी आप करते हैं, तो ये घोर निंद अनैतिक कर्म है। ऐसा व्यापार कभी मत करना। लोग शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ने के लिए जंप लेने के चक्कर में ऐसा कर्म करते हैं और चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, अनैतिकता से आदमी हो सकता है तेजी से पैसा कमाए, पर जितनी तेजी से कमाता है उतनी तेजी से गंवा भी देता है। मैं हमेशा कहता हूं, बरगद का पेड़ बनने की कोशिश करो, बारिश का पेड़ मत बनो। देखो बरसात होते यहाँ कितनी झाड़ियाँ हो गई, 4-4, 6-6, 8-8 फीट की हो गई। अब बारिश खत्म हुई, सब सूखने लगी। नवंबर के बाद देखोगे तो पता ही नहीं लगेगा। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का होता है और उसके बाद तुरंत सूख भी जाता है। बरगद के पेड़ को 8 फुट का बनने में 8 बरस लगते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता जाता है, इसलिए उसका नाम ही है बढ़। जो बढ़े सो बढ़, बढ़ता जाता है। अपनी स्थायी उन्नति करो, वो सही रास्ते पर चल करके ही किया जाता है, गलत रास्ते पर चलकर नहीं। खुद अपनाए, अपनी संतान को ये सीख दे। प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे उतरो। कई लोग जो प्रामाणिक होते हैं उनकी अपनी एक साख होती है, और जिनकी प्रामाणिकता नहीं होती वो
थोड़े समय लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाद में उसको कोई नहीं पूछता। बहुत सारे मेरे संपर्क में ऐसे हैं जिनकी गुडविल है, बड़े प्रामाणिकता से काम करते हैं, उनका नाम चलता है, नाम चलता है। अभी सुनील भाई से मैंने ऐसे एक बार पूछा था कि भैया अभी मंदी चल रही है, तुम लोगों का काम क्या? बोले महाराज ये बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन का काम है, जयपुर में बहुत बड़ा काम है इनका। तो इनने एक बात कही जो बहुत अच्छा लगा। बोले महाराज हमारा काम ऐसा है कि सारे जमाने में मंदी हो, हमारे पास तो लाइन लगी रहती है। ये प्रामाणिकता का फल है। तो व्यापार में नैतिक हिंसा नहीं हो, शोषण न हो, नैतिकता हो, प्रामाणिकता हो। इसी तरह उद्योग लगाओ, हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त, प्रामाणिकता युक्त। हिंसक उद्योग मत करो, अपने जितने भी स्टाफ है उनके साथ शोषण मत करो, उन्हें अपना एक अंग बना करके चलो, उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो। नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ जीवन जियो। खेती करो, हिंसा मुक्त खेती, ऑर्गेनिक खेती, हमारी पारंपरिक खेती, जिस खेती में कीटनाशक और पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है वो हिंसक खेती है, वह क्रूर कर्म है, इससे बचना चाहिए। पारंपरिक तरीके से खेती करने में जहाँ आप हिंसा से बचेंगे वहाँ प्रकृति की भी रक्षा करेंगे, लोगों की सेहत की भी रक्षा कर पाएंगे। और अब तो ये शोध हो चुके हैं कि हमारी पारंपरिक खेती से धरती की उर्वरता बढ़ती है। आज से जो लोग ऑर्गेनिक काम शुरू करते हैं 3 साल बाद उसकी फसल बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसका मूल्य भी अधिक मिलता है, क्योंकि एक बार रासायनिक खाद डालने से धरती की उम्र 5 साल घटती है और देसी खाद डालने से 3 साल बढ़ती है। ये इतना बड़ा अंतर है। इसलिए जो लोग कृषि कर्म से संबद्ध हैं वे हिंसा मुक्त कृषि करें, हिंसा न करें, उस पाप से बचे। हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा बोए जाने वाला केवल बीज ही नहीं फलता, तुम्हारा पुण्य भी फलता है। केवल बीज नहीं, तुम्हारा पुण्य फलता है। अगर तुम्हारे पुण्य की अनुकूलता होगी तो बाजू के खेत में ओले पड़ जाएंगे, तुम्हारा खेत सुरक्षित रहेगा। ऐसे अनेक केस मेरे साथ, मेरे संपर्क में ऐसे बड़े बड़े किसान हैं जो आज भी एक दाना कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते और पूरे इलाके में उनकी बम्पर फसल आती है। ये प्रयास होना चाहिए। तो खेती में हिंसा से बचना, नौकर चाकर रखो तो उनका शोषण मत करो। पहले एक समय था जो खेती बाड़ी में लोगों को बधुआ मजदूर बना दिया करते थे, उनका घोर शोषण करते थे, उन्हें उचित मजूरी नहीं दिया करते थे। ये घोर पाप कर्म है। इस तरीके से अगर कोई धनोपार्जन करता है तो उसे मनुष्य नहीं धन पिशाच कहना चाहिए। वो पाप कर्मी जीव है, भावी दुर्गति का पात्र बनेगा। ऐसे लोगों के लिए सूत्र रचा गया, बहुवारम परिग्रहतम नारकश्चायुषा। वे सब नरकगामी होंगे, अधोगामी होंगे, अपने जीवन को बर्बाद कर डालने वाले होंगे। इससे बचिए और नैतिकता और प्रामाणिकता साथ में जुड़नी चाहिए। नौकरी कीजिए, जिस किसी फर्म में नौकरी मत कीजिए। आजकल चलन बन पड़ा है होटल मैनेजमेंट के कोर्स का, और होटल मैनेजमेंट करने के बाद 5 स्टार होटल के मैनेजर बन करके बैठ रहे हो, वहाँ जाकर जॉब कर रहे हो। आपका बेटा पढ़ा है, पढ़ लिख करके कहाँ कर रहा है? होटल मैनेजमेंट कर रहा है। उस होटल मैनेजमेंट में जितना भी हिंसा का कर्म हो रहा है उसको मैनेज कौन कर रहा है? अपनी संतान को सिखाइए ऐसा कोई नौकरी चाकरी नहीं करना जिसमें हिंसा हो। जिस कंपनी के उत्पाद में हिंसा हो उस कंपनी में मुझे सहभागी नहीं बनना है, क्योंकि पाप की कमाई मुझे नहीं खाना है, मुझे पुण्य की कमाई खाना है, धर्म की कमाई करना है, मुझे सम्यक आजीविका करनी है। जूते की कंपनी में, शराब की कंपनी में, होटल के मैनेजमेंट में, पेस्टिसाइड की कंपनी में, जिसमें घोर घोर हिंसा का कर्म दिख रहा है, उसमें यदि तुम नौकरी करोगे तो क्या पाओगे? गड़बड़। ऐसी कंपनियों को सर्विस भी नहीं देना चाहिए। आजकल सर्विस प्रोवाइडर बहुत है, कंसल्टेंट जितने हैं।
अब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट कर रहा है किसका? ऐसी कंपनी का जो पोल्ट्री फार्म चलाती है या जो शराब बेचती है। अब बताओ उसके पाप पर तुमने अपनी सम्मति की मुहर लगाई कि नहीं लगाई? इनके गया में एक संजीव सेठी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आज से करीब 12 साल पहले उसने मुझे बताया कि महाराज वो एक कंपनी, बड़ी कंपनी का ऑडिट करता था, उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। जैसे पोल्ट्री फार्म खोला मैंने उस कंपनी की फाइल वापस भेज दी। बोले मैं अब आपका काम नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपने पोल्ट्री फार्म खोल दी और ये मेरे उसूल के विरुद्ध है, मैं ये कर्म नहीं कर सकता। बोले ठीक है, तुम पोल्ट्री फार्म छोड़ करके बाकी कंपनियों का तो काम करो। बोले मैं नहीं कर सकता, चूंकि आपके घर में ये पाप की कमाई आती है, मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, पर ऐसी पाप की कमाई मुझे कभी स्वीकार नहीं है। नौकरी हो या सर्विस, तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन इस तरह से जुड़ा हुआ, उस प्रोफेशन में तुम्हें देखना है कि हिंसा न हो, शोषण न हो, अनीति में न करूं और अपनी प्रामाणिकता को सुरक्षित रखूं। तो व्यापार, उद्योग, खेती और नौकरी चारों में इन बातों का ध्यान रखो। इसे ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा अर्थोपार्जन अर्थ पुरुषार्थ की श्रेणी में आएगा। यही है धर्म से जुड़कर करो धनार्जन, धर्मयुक्त धनार्जन। नीतिकार कहते यो अर्थे शुचि सही शुचि, जो अर्थोपार्जन में पवित्र है, सच्चे अर्थों में वही पवित्र है। जो पैसा कमाने में अपने हाथ काले करता है, उसकी चेतना कलंकित हो जाती है। जीवन में ऐसा कभी मत होने देना। इन चार से अपने आप को बचा करके चलो। तो अर्थोपार्जन क्यों? अर्थोपार्जन कैसे? अर्थ पुरुषार्थ करना है, धर्म से जुड़कर धनार्जन करना है। ध्यान रखना, धर्म से जुड़कर धनार्जन करोगे तो अर्थ परमार्थ की सिद्धि में सहायक बनेगा, और जो धर्म से विमुख हो जाते हैं उनका अर्थ अनर्थ का कारण बनता है। तुम चाहते हो मेरे जीवन में अनर्थ ना हो, तो ऐसे गलत काम से बचो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़े विभाग के CMD के पोस्ट पे थे। उन्होंने एक दिन आकर के अपनी व्यथा मेरे सामने रोती आंखों से कही। उनका एक ही बेटा गोल्ड मेडलिस्ट था, ऑनर्स से इंजीनियरिंग कर रहा था, 22 साल की उम्र में पागल हो गया। अचानक पागल हुआ, और पागल हुआ तो इतना चीखे चिल्लाए कि पूरे मोहल्ले का जीना मुश्किल हो जाए। अड़ोस पड़ोस के लोगों से परेशान होकर के उसको अपना घर भी सबसे दूर एकांत में शिफ्ट करना पड़ा। उस व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा, महाराज मैंने अपने कर्मों का फल यही भोग लिया। मैंने कितनी रिश्वत ली, कितना गलत काम करके पैसा कमाया महाराज। मैं सोचता था मेरे बाल बच्चे के काम आएगा, एक ही बेटा वो पागल हो गया। मुझे लगता है बेटा तो आज पागल हुआ, मैं पैसे के पीछे पहले से पागल था। उसे अब समझ में आई। समझदारी से काम करो, होश हवास में जियो, धन को केवल जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। समझ गए? अब चलो सवाल, कब तक कमाएं? जब तक मरे नहीं तब तक। लोगों का तो यही हाल है, आखिरी सांस तक लोग पैसा कमाते हैं भैया। कब तक? जब तक तुम्हें जीवन के लिए जरूरत है तब तक। जब लगता है कि नहीं इतना मैंने संचित कर लिया जिससे मेरे जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो फिर पैसा कमाने के लिए मगजमारी करने का क्या मतलब? किसके लिए कमा रहे हो? दो ही वजह है पैसा कमाने का, या तो अपने जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। एक बड़े उद्योगपति मेरे संपर्क में है। ऐसे ही एक दिन से चर्चा में मैंने पूछा, भैया कब तक कमाओगे? बोले महाराज मैं अपने लिए अब कमा ही नहीं रहा हूं। बोले क्यों?
मेरे निमित्त से 500 लोगों का परिवार पलता है। हालांकि मैंने अपनी व्यवस्था कुछ ऐसी बना ली कि मेरा इन्वॉल्वमेंट दिनों दिन कम हो रहा है, मैंने नीचे लोगों को रख लिया है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ यदि आज मैं अपने कारोबार को बाइंड अप करता हूँ तो 500 लोगों का परिवार भूखा रहेगा। आप बोलो महाराज क्या सलाह देते हैं? हम बोले अब तुम व्यापारी बनकर काम मत करो, ट्रस्टी और मैनेजर मान करके काम करो। जो तुम कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरूरत के लिए कमाना या जरूरतमंदों के लिए कमाना विहित है, लेकिन केवल कमाने के लिए कमाना ना समझिए। किसके लिए कमा रहे हो? कब तक? जब तक जरूरत हो तब तक, जितना जरूरत हो उतना, बाकी विराम लो। धन कमाने की चिंता में तुम सारी जिंदगी रमे रहते हो। भैया पुण्य कमाने की भी तो सोचो। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तो यही छूट जाएगा। पुण्य ही वह शक्ति है जो भवांतरों से साथ देते रहिए और आगे जाएगी। ध्यान रखना, तुम संचित कर्म लेकर आए हो और उपार्जित कर्म लेकर जाओगे। आता इंसान संचित कर्म को लेकर और जाता है उपार्जित कर्म को लेकर। तुमने संचित किया, जो तुम्हारा अतीत में संचित था, आज तुम्हारे लिए सारे अनुकूल संयोग मिले हैं। तुम पुण्य लेकर आए थे, यहां आकर उसको तुमने भोगा है। अब यहां से जाते समय क्या कमाया है? जितना संचित पुण्य लेकर आए थे उसको मेंटेन किया है, उसमें वृद्धि की है या उसको खत्म कर लिया? अगर तुमने कुछ पुण्य उपार्जन किया है तो मान करके चलना, भावी जीवन निर्मल बनेगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो तुम भविष्य में भिखारी ही बनने वाले हो, इसमें कोई संशय नहीं। सदुपयोग करो, जितना जरूरत है उतना कमाओ। और अब समय आया है, समय बचाओ, पुण्य के कार्य में लगाओ। कल शाम को मैंने शंका समाधान में ये बात की थी कि अपना समय वेस्ट मत करो, अपनी शक्ति का अपव्यय मत करो। एक अवस्था के बाद रिटायरमेंट लो और अपना काम अब अपने आत्मा के कल्याण के लिए एक समय सीमा तक गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारी निभाओ और उसके बाद अपनी आध्यात्मिक उत्तरदायित्व का पालन करो। अब मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, यह उद्देश्य होना चाहिए। ये बताओ, पेट भर जाने के बाद भी कुछ खाते हो क्या? फुल पेट भर जाए उसके बाद कोई तुम्हें रसगुल्ला खाने का भी रिक्वेस्ट करे, खाओगे? नहीं ना, पेट भर गया तो भैया रोटी से तो पेट तुम्हारा भर जाता है, पैसे से पेट कब भरेगा? बोलो, भरेगा कि नहीं? भर ही नहीं सकता, बल्कि भूख बढ़ती है। 4 रोटी की भूख और 2 रोटी मिल जाए तो भूख आधी हो जाती है। 10 लाख की चाह है, 5 लाख आ जाए तो 20 लाख की चाह प्रकट हो जाती है, उल्टी बढ़ती है। नियंत्रित करो अपनी तृष्णा और आसक्ति को कम करने का प्रयत्न करिए। अपनी दिशा को मोड़ने की कोशिश कीजिए और ये लक्ष्य बनाइए कि नहीं, धन को मैंने जीवन के निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकार किया है, मुझे उतना ही अपनाना है जितना जरूरी था। अब हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। जिनको चाहिए वो संतान अपना देखेगी। मैंने अपने लिए जितना जरूरी था उतना संचित कर लिया और इससे हम अपने शेष जीवन में अच्छे से अपना निर्वाह कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। कब तक पैसा कमाओ? जब तक जरूरत हो, जितना जरूरत हो, और जब तक शरीर परमिट करे, जब तक मन साथ दे। मुझसे पूछा, महाराज परी का परिमाण आज के समय में कैसे करें? हमने कहा चलो एक नया तरीका बताते हैं परी का परिमाण का। बोले क्या? शरीर का स्वास्थ्य खंडित होने लगे, व्यापार रोक दो। मन की मस्ती प्रभावित होने लगे, व्यापार में विराम दो। और परिवार का प्रेम समाप्त होने लगे तो वहीं व्यापार में ब्रेक लगा दो। इतना तो करो। आज मन की मस्ती, शरीर का स्वास्थ्य और परिवार का प्रेम सब भूलकर केवल पैसा पैसा पैसे में लगे। मैंने एक बार कहा था कि वासना के नशे से भी ज्यादा भयानक है पैसे का नशा। वासना मनुष्य के मन में एक उम्र के बाद प्रकट होती है और उम्र ढलने के बाद प्रायः कम हो जाती है।
लेकिन पैसा तो दूध पीते बच्चे को भी लुभाता है और कब्र में पांव अटक जाने के बाद भी लगा रहता है, आखिरी आखिरी तक लगा रहता है, मोह छूटता नहीं। बाबा जी बीमार थे, काफी देर से मूर्छित थे, उनके 4 बेटे चारों उनकी सेवा में लगे थे। अचानक होश आया, पूछा बेटा, बड़ा बेटा कहाँ है? बोला पिताजी मैं यही हूँ। बोला दूसरा कहाँ है? बोले मैं भी यही हूँ। तीसरा कहाँ है? बोले पिताजी आप चिंता नहीं करें मैं यही हूँ। चौथा तू कहाँ है? बोले मैं भी यही हूँ, आप चिंता मत करो, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। बाप हड़बड़ा कर उठा, मरनासन बाप हड़बड़ा कर उठा। बोला बड़ा भी यहाँ, छोटा भी यहाँ, मझला भी यहाँ, सजला भी यहाँ, तो दुकान पर कौन है? मौत के मेहमान बनने वाले को भी दुकान का ख्याल आता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कोई सुख उपलब्ध नहीं कर सकते, सुख प्रकट नहीं कर सकते। तो पैसा कब तक कमाना है ये आपको तय करना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के उत्तमार्थ की तरफ मुड़ना चाहिए। तय करो कि 60 वर्ष के बाद मुझे रिटायर होना ही है, अब अपने आप को मोड़ना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लो कि दूसरी पारी में बल्ला उठाने की जरूरत ही ना पड़े। ये टुक 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 टक करके कब तक जियोगे? अपने जीवन को सफलीभूत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपनी प्राथमिकताएं निश्चित कर ली तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी, और तभी आप जीवन का सच्चा रस और आनंद भी ले पाएंगे, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। चौथी बात, आप कमाए हुए पैसे का क्या करें? ये महत्वपूर्ण है ना। क्या करें? बोलो तुम लोग क्या करना चाहते हो? पहले तुम ही लोगों से सवाल करते हैं। मेहनत करके पैसा कमाते हो, कोई हराम में तो पैसा आता नहीं, पसीना बहाना पड़ता है। अब पैसा पसीना बहाकर मेहनत करके तुमने पैसा कमाया और उस पैसे को तुम यहीं छोड़ कर जाओ तो क्या समझदारी? बोलो बोलो। कोई चीज़ मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके पाओ और उसको यहीं छोड़ करके जाओ तो कोई काम की चीज़ है? समझदारी की बात है क्या? बोलो। तो तुम लोग क्या करते हो? पैसा कमाकर छोड़ के जाने की बात है ना। एक भी व्यक्ति ऐसा नजर आया जो पैसा कमा करके लेकर गया हो? बोलो एक भी? थोड़ा जोर से। नहीं ना, नहीं। पर मैं आज तुम्हें पैसा कमाकर ले जाने की बात बताना चाहता हूँ। एक टेक्निक है जिससे कमाए हुए पैसे को लेकर जाया जा सकता है। बोलो चाहते हो तुम लोग ले जाना? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। ये बताओ भारत का रुपया अमेरिका में चलता है क्या? नहीं चलता। अमेरिका जाने के लिए क्या करना पड़ता है? करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है ना। रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करते हो तब न जाते हो। तो करेंसी क्या परचून की दुकान में चेंज हो जाती? कहाँ करना पड़ता है? थोड़ा जोर से तो बोलो। ऐसा चैतन्य बने रहते हैं आप करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए बैंक जाते हैं, बैंक आपके रुपये को लेकर के डॉलर देती है और वो डॉलर आपके साथ रहता है, तो वहाँ आपके सारे काम में आ जाता है। बस बंधुओं, यहाँ जोड़ा हुआ पैसा, यहाँ जोड़ी हुई रकम वहाँ नहीं चलती, वहाँ की करेंसी अलग है। इसलिए अगर चाहते हो कि वहाँ जाकर मुझे भिखारी न बनना पड़े तो अपनी सारी करेंसी को एक्सचेंज कर लो। ऑफिस 24 घंटा खुला है, एक्सचेंज करो। डोनेशन देना, अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। धन का सद्व्यय कीजिए, अपव्यय नहीं। उपभोग और उपयोग, यही दो काम है। उपभोग कम से कम करो, उपयोग अधिक से अधिक करो। जितना जरूरत हो उतना उपभोग करो और बाकी बचे का उपयोग करो। जीवन की सार्थकता इसमें। स्व पर का अनुग्रह करो, अनुग्रहार्थम सच्चाति सर्गोदानम।
स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है। तो स्वपर का अनुग्रह करो, उस तरह की भावना भाव, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो आखिरी में यही कहेंगे लोग, इस आदमी ने पैसे तो बहुत कमाया लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया, छोड़कर चला गया। और बताऊं, जितने ऐसे लोग होते हैं ना जिनके पास अपराध पैसा आता है, उनमें प्रायः कंजूस भी होते हैं। और ऐसे ऐसे कंजूस जो ना अपनी संपत्ति को भोग पाते हैं ना किसी को दे पाते हैं। क्या दशा होती सुनो। मरते हुए कंजूस बाप को मरता देख, कंजूस बाप को मरता देख बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे पिता ने न ढंग से कुछ खाया न पहना, कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। कंजूस बाप को मरता देख बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे पिता ने न ढंग से खाया न पहना, कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाए, अभी मरा नहीं था। देखते ही बाप जी चिल्लाया, कहा बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा। आधा मुझे उड़ा दे, आधा मुझे उड़ा दे, आधा तेरे काम आ जाएगा। किस काम का। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो। अपने और पर के अनुग्रह के लिए अपने धन का सर्ग करो। ये दान तुम्हारे दुर्गति का नाश करने वाला है। तो धर्म से जुड़कर जो धनार्जन करते हैं उनके साथ 4 बातें जुड़ जाती है। पहली बात, वो पाप से बचते हैं, उनके साथ पाप नहीं होता। दूसरी बात, उनके अंदर आसक्ति कम होती है। धन का संग्रह करते हैं, धन से आसक्ति नहीं होती। तीसरी बात, उनके हृदय में धन का अभिमान नहीं होता। और चौथी बात, उनके मन में उतनी ही उदारता आ जाती है। पाप से बचोगे अगर धर्म से जुड़े रहोगे तो। तुम्हारी धन के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, ये तो मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, इसके लिए मैं क्या करूं। और आसक्ति नहीं, अरे ठीक है आज है कल रहे न रहे, अभिमान नहीं होगा। किसका अभिमान करूं। बड़े बड़े धनपति भी ऐसे ही चले गए, न मैं लेकर आया न लेकर जाऊंगा, आज है कल रहे न रहे, कोई ठिकाना नहीं। और चौथी बात, उदारता आएगी। तुम अपने धन के सद्व्यय के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। जब मौका आएगा दोनों हाथ लुटाने की मनसा हो जाएगी, तुम्हारे मन में उसको लेकर के बहुत खिंचाव नहीं आए। ये जीवन के एक बहुत बड़े आधार है। इनको आत्मसात करके चलिए तो जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है। इसी का नाम अर्थ है, पुरुषार्थ है। तो 4 बातें आज जो मैंने आप सबसे की, अर्थोपार्जन क्यों, अर्थोपार्जन कैसे, अर्थोपार्जन कब तक और उपार्जित अर्थ का क्या करें, इन पर आप गंभीरता से विचार करें और अपने जीवन में अर्थोपार्जन के धर्म को अपना करके चले, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। समय आप सबका हो गया है। महाराज श्री के श्रीमुख से मंगल भावना का लाभ आप सबको मिलेगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक बात और, हमारे संघ के मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज अभी अपनी संलेखना की साधना में अनुरक्त है। वे एक बड़े तपस्वी साधक रहे, निष्प्रही साधक रहे। एक बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होने के बाद वे काफ़ी दिनों से अपने बीमारी के साथ संघर्ष करते रहे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी साधना को नहीं छोड़ा और अब उन्होंने
यम संलेखना धारण कर ली है। पिछले चतुर्दशी से यम संलेखना में लगभग 1.25 माह पूर्व से वो केवल जल ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने अब जल भी छोड़ दिया है, अन्न जल का त्याग। और ऐसी स्थिति में प्रचंड वेदना के बाद भी वे अपनी समता को टिकाए हुए हैं। आप सबसे मेरा ये कहना है कि जब तक महाराज श्री की ये संलेखना चल रही है, इस भाव से एक एक माला फेरे कि उनकी ये संलेखना निर्बाध संपन्न हो, वे अपने रत्नत्रय की आराधना पूर्वक अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये आप सबकी एक भावनात्मक अनुमोदना होगी जो उनके लिए उनके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बन सकेगी। ऐसा प्रयास आप सबको करना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे अंतर उज्ज्वल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के
हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय होए। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय।